दोनों ही जो क्राइटेरिया है वो हम लोग का डेट है, इसलिए हम लोग दोनों ही क्राइटेरिया को डेट ले लेते हैं। पहला क्राइटेरिया डेट लेंगे, डेट का रेंज लेके कॉमा देके ये आएगा हम लोगों का क्या, बिटवीन मतलब 2/3/2013 बोला है ना, तो ये आएगा ग्रेटर देन 2/3/2013। और एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, ये जो फॉर्मेट है डेट का और ये फॉर्मेट है वो सेम नहीं है। हमको टेबल का फॉर्मेट फॉलो करना है, इसका फॉर्मेट फॉलो करोगे तो आंसर नहीं निकलेगा, फॉर्मेट भी बहुत मैटर करता है। तो यहाँ पे आएगा एक्चुअली 3/2/2013 होना चाहिए और इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि इन्वर्ट, जैसे कि मैंने बताया कुछ लिखेंगे तो डबल मीटर कोमा के अंदर में लिखना पड़ता है। डबल मीटर कोमा दिया, ग्रेटर देन आएगा 03/02/2013। मैंने ये फॉर्मेट इसलिए चूज़ किया क्योंकि ये फॉर्मेट मेरे लिस्ट में है, ठीक है। ये फॉर्मेट नहीं है इसलिए मैंने इस फॉर्मेट को चूज़ नहीं किया, ये दिमाग में रखना है। फिर कॉमा देंगे, फिर से जो रेंज आएगा वो हम इसी को ही चूज़ करेंगे क्योंकि डेट 2 बार दिया हुआ है, फिर से इसी को ही चूज़ करेंगे। और आएगा अभी, अब की बार क्या आएगा, हमको लेना पड़ेगा <<6/2/2013, ठीक है। तो इन्वर्टर कॉमा के अंदर में 06-02-2013, फिर आएगा, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दो, देन एंटर। ये आ जाएगा हम लोग का, सॉरी इसमें हम लोगों ने लेस देन नहीं दिया इसलिए आंसर नहीं आ रहा है, लेस देन, हाँ एक सेकेंड, सम इट्स माय बैड, मैंने एस नहीं लगाया इसलिए काम नहीं कर रहा था। हाँ अभी काम करेगा, हाँ ठीक है। ये हो गया सम इफ्स का फंक्शन, समझ में आया। और ये बोला कि सम ऑफ आइटम ट्रांसपोर्टेड टू एनवाई बल्टीमोर फिलाडेल्फिया। अभी इसमें भी थोड़ा ट्रिक है क्योंकि देखो, जैसे कि हमने डेट का काम था इसलिए मैंने एक ही जगह पे 2 बार सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। एक ही रेंज को मैंने 2 बार सिलेक्ट किया, काम हो गया। लेकिन इसमें भी एक लिमिटेशन है क्या, कि हम लोग एक ही रेंज को 2 बार से ज़्यादा सिलेक्ट करेंगे तो काम नहीं करेगा। जैसे कि यहाँ पे 3 है, अभी एन वाई बल्टीमोर फिलाडेल्फिया है, 3 है। तो 3 होने से अगर हम 3 को सिलेक्ट करेंगे ऐसे तो काम नहीं करेगा क्योंकि तीनों का रेंज है एक ही है। अगर ये अलग अलग रेंज होता कि माइक्रोवेव और ट्रैक 2 एंड एन वाई होता तो मैं हम लोग 3 करके 10 अगर करेंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे जैसे कि 3 जो नाम दिए हैं, एन वाई बल्टीमोर फिलाडेल्फिया, तीनों का रेंज हमको ये इसी को सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो ये काम नहीं करेगा। हाँ ट्राई करके देख सकते हो, काम नहीं करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल है, सम इफ देके प्लस देके सम इफ देके ऐसे करना पड़ेगा। जैसे कि इक्वल टू दिया, सॉरी आ जाता है इस पर आके, इक्वल्स टू दिया सम इफ, फिर ब्रैकेट ओपन, ये आएगा पहले सम, ये सम इफ में तो पहले रेंज लेते हैं हम लोग, पहले नॉर्मल रेंज लिया, कोमा एन वाई कोमा, यह आएगा हम लोग का आइटम जो हम लोग का सम रेंज होगा। फिर ब्रैकेट क्लोज करके एंटर नहीं करना है, प्लस देना है, प्लस देके सम इफ देना है, फिर से सम इफ देना है, SUMIF सम इफ देना है फिर से, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर से इसी रेंज को लेना है, कोमा देके आएगा बल्टीमोर, कोमा देके आएगा फिर से ये सम रेंज, कोमा, फिर आएगा फिर से कोमा नहीं सॉरी, ब्रैकेट क्लोज, फिर आएगा प्लस, फिर से सम इफ SUMIF सम इफ ब्रैकेट ओपन। ये हम लोग को फिर से इसी का रेंज लेना पड़ेगा, फिर से ये रेंज लो, कोमा देके फिलाडेल्फिया लेना पड़ेगा, फिलाडेल्फिया लिया, कोमा, अभी ये आएगा हम लोग का सम रेंज लिया, ब्रैकेट क्लोज, अभी एंटर कर दो तो ये होगा, आंसर आ गया, ठीक है। ओके देन चलो बाय। आज का जो वीडियो होगा दैट विल बी ऑन सम इफ एंड सम इफ्स, ठीक है। So, सबसे पहले मेरा इंट्रो, माय नेम इज़ दिवाकर दास एंड आई एम ए फैकल्टी ऑफ अरण्यक वैली नॉलेज एंड स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड। और लेट्स स्टार्ट। तो जो फंक्शन है सम इफ और सम इफ्स, वो थोड़ा मैं ब्रीफली बता देता हूँ क्या होता है। तो जैसे कि सम होता है, सम मतलब अगर कोई नंबर है, जैसे कि ये लिस्ट है मेरे पास, इन सबको अगर मुझे प्लस करना है, उसको प्लस करने के लिए मैं सम का फंक्शन यूज़ करूँगा। एज एग्जांपल इक्वल्स टू SUM सम दिया, फिर ब्रैकेट ओपन किया, फिर नंबर सिलेक्ट किया, एंटर, ये आ जाएगा मेरा सम, ठीक है। मुझे सबका प्लस किया, मुझे सबका नंबर चाहिए, ये मैं सम से इजीली कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इन सब का प्लस नहीं करना है, सबका प्लस ना करके मुझे सबका सम नहीं चाहिए, मुझे पर्टिकुलर किन्हीं 2 नंबर मतलब
ऐसे नहीं रेंडमली कोई नंबर नहीं, किसी क्राइटेरिया के ऊपर, जैसे कि वेजिटेबल्स या जो जो है मुझे उन्हीं का प्लस करना है, उन्हीं का सम चाहिए, तब क्या करना है, तब जाके ये सम इफ़ का जो फंक्शन होता है वो काम में आता है। और ये सम इफ्स जो है वो सम इफ का ही थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है वो, जैसे कि काउंट इफ एंड काउंट इफ्स था, तो सम इफ्स का बाद में देखते हैं, पहले सम इफ देख लेते हैं, ठीक है। तो सम इफ जैसे कि ये पहले से प्री बिल्ट टेबल बना हुआ है, यहाँ पे कैटेगरी दिया हुआ है अलग अलग, वेजिटेबल्स फ्रूट्स हैं, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फूड्स है, जो फूड्स इन कैटेगरीज में आते हैं, एंड बाद में इनका सेल है, एक अमाउंट दिया हुआ है, ठीक है। तो अभी हमको ये क्वेश्चंस के बेसिस पे हमको यहाँ पे इनका आंसर निकालना है यूजिंग सम इफ। तो पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे बोल के दिया है कि वेजिटेबल पहला जो क्वेश्चन है बोल के दिया है कि सम ऑफ सेल ऑल फूड्स, सेल ऑफ ऑल फूड्स इन द फ्रूट्स कैटेगरी, मतलब कैटेगरी में जो फ्रूट्स हैं बस उन्हीं का सम निकालना है मेरे को। तो इसका जो है फंक्शन जो है, इसका फंक्शन का जो वर्किंग है वो थोड़ा बहुत सिमिलर टू काउंट इफ है। इक्वल्स टू देके सम इफ देना है, ब्रैकेट ओपन करना है, रेंज हमको रेंज चाहिए, तो रेंज कौन सा होगा, हमेशा दिमाग में रखना है कि हम लोग का जो क्राइटेरिया होगा उसका जो लिस्ट होगा वही हमारा रेंज है। तो हम लोग को तो फ्रूट्स हम लोग का क्राइटेरिया है, तो फ्रूट्स इसमें कि इसमें कि इसमें इसमें है, तो ये हम लोग का आ जाएगा रेंज, ठीक है। कोमा देके हम लोग का क्राइटेरिया कौन सा है, फ्रूट्स से, तो फ्रूट्स यहाँ से लो यहाँ से लो, एक ही बात है, ले लो। एंड इसमें सम इफ में एक एक्सटेंडेड पार्ट है जो कि काउंट इफ में नहीं था, वो है सम रेंज। अभी जो कि हमको प्लस करना पड़ेगा, एक अमाउंट निकालना पड़ेगा, उसके लिए तो हमको वैल्यूज चाहिए। तो ये सम रेंज बेसिकली वो वैल्यू का पूरा रेंज होगा, जिसमें से वो पर्टिकुलर क्राइटेरिया का कौन कौन सा अमाउंट है वो निकालेगा, उनका प्लस करेगा, ठीक है। फिर ब्रैकेट क्लोज करो, देन एंटर करो, ये हो गया हम लोग का आंसर। एक बार चेक कर लेते, क्रॉस चेक। फ्रूट्स का एक है 1200, एक है 800, 2000, ये है करेक्ट आंसर, ठीक है। वेजिटेबल का भी सेम ऐसे ही निकालना है, सेम प्रोसेस। अभी ये ईएस वाला चक्कर क्या है, देखो क्वेश्चन क्या लिखा है यहाँ पे कि कैलकुलेट सम ऑफ सेल ऑफ ऑल फूड्स दैट एंड इन ईएस। अभी फूड्स में जिन जिन का एंडिंग ईएस से हो रहा है उसका हम लोग को प्लस करना है। तो एंडिंग तो देखो टमाटोस में है, ऑरेंजेस भी है, एप्पल्स भी है, मतलब फ्रूट्स का दो है, वेजिटेबल का एक है, तो ये तो मिक्सचर हो गया। ये जो हम लोग कैटेगरी के बेसिस पे नहीं कर पाएंगे, हम लोग को ये कैटेगरी जो दिया हुआ है एंड्स इन ईएस, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग कैटेगरी है, इसको एक्चुअली हम लोग को बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि एंडिंग इन ईएस बोल के कोई कैटेगरी है नहीं इस टेबल पे जो हम लोग सिलेक्ट कर सके। सिलेक्ट करने लायक कोई कैटेगरी नहीं है, इसलिए हम लोग क्या मतलब खुद से वो कैटेगरी बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाएंगे दिखाते हैं। इक्वल्स टू देके सम इफ दिया, ब्रैकेट ओपन किया, देन रेंज ऑब्वियसली मेरा फूड बोला है तो फूड वाला पूरा रेंज लेंगे हम लोग। कॉमा देखिए अभी आ गया क्राइटेरिया, तो बोला कि एंड्स इन ईयर्स। अभी ये एंड्स इन ईयर्स जो है इसको डिनोट करेंगे हम लोग स्टार से, स्टार, ये स्टार से डिनोट करेंगे, स्टार से बताएंगे कि ईएस से एंडिंग हो रहा है। लेकिन इससे पहले हम लोग को डबल इन्वर्टर कोमा चाहिए। अब ये डबल इन्वर्टर कोमा क्यों चाहिए, क्योंकि जब भी हम लोग फंक्शन में कुछ लिखेंगे अपने मन से, मतलब अपने से कुछ ऐड करेंगे, वो हमेशा डबल इन्वर्टर कोमा के अंदर में होना चाहिए, ये ज़रूरी है, ये फंक्शन का पार्ट है। तो अभी क्या आएगा, डबल इन्वर्टर कोमा दे दिया, अभी आएगा स्टार दे के ईएस। तो ये जो स्टार है ये बता रहा है कि ईएस से एंडिंग हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने स्टार ईएस से पहले लगाया है। अगर क्वेश्चन में बोलता कि स्टार्ट्स इन ईएस, तो हम लोग ईएस लिख के ईएस के बाद में स्टार लगाते हैं, ठीक है। तो ये स्टार का फंक्शन ये है कि वो बताएगा कि ईएस से पहले कुछ है, ईएस से एंडिंग हो रहा है। तो डबल इन्वर्टर कोमा क्लोज, ओपन किया तो क्लोज करना पड़ेगा, फिर कोमा दिया। अभी समरेंज जो है, समरेंज देते हैं हम लोग, समरेंज लेके ब्रैकेट क्लोज, एंटर, डन, आ गया, ठीक है। फिर आएगा नो कैटेगरी। अभी ये नो कैटेगरी का क्या चक्कर है, कैलकुलेट सम ऑफ सेल ऑफ ऑल फूड्स दैट डू नॉट हैव ए कैटेगरी स्पेसिफाइड। तो मतलब जिसका कैटेगरी कोई स्पेसिफाइड नहीं है, मुझे उन्हीं फूड का सम निकालना है। तो वैसे देखने में तो बस एक ही है, छोटा सा टेबल है, देखने में पता चल रहा है, लेकिन हम लोग अगर फंक्शन लगा के करेंगे तो उसको कैसे करना है। इक्वल्स टू देके आएगा सम इफ, ठीक है, सम इफ लिया, फिर रेंज अभी यहाँ से लेंगे, बिकॉज कैटेगरी तो बोला है, कैटेगरी जो जिसका नहीं है उसके हिसाब से निकालना है, तो कैटेगरी लेना पड़ेगा। कोमा देंगे, अभी आएगा सॉरी कैटेगरी नहीं, क्राइटेरिया। अब ये जो क्राइटेरिया जो है, क्राइटेरिया हम लोग सिलेक्ट करने से काम नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि सिलेक्ट जो हम लोगों ने सेल को सिलेक्ट किया है उस सेल में कुछ नहीं है, तो सिलेक्शन अभी यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो ये इसलिए हम लोग को ब्लैंक को अगर दिखाना है तो ब्लैंक को हम लोग डिनोट करेंगे डबल इन्वर्टर कोमा 2 बार, सिंपल, 2 डबल इन्वर्टर कोमा, अंदर में कुछ नहीं लिखा है तो ये बताएगा कि यह ब्लैंक है। कोमा देके यह आएगा हम लोग का सम रेंज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया, डन, सिंपल, दिस इज सम इफ।
ठीक है। अभी हम लोग आते हैं सम इफ्स पे। तो ये एक टेबल है, अभी हम लोग यहाँ पे सम इफ्स से ये टेबल का जो है, टेबल में देखो ऑर्डर नंबर, डेट, ड्राइवर नेम, आइटम, नेम ऑफ आइटम, ट्रांसपोर्ट, डेस्टिनेशन अलग अलग दिया हुआ है। अभी हमको क्या करना है, ये टेबल से ये 4 आंसर हमको फिल करना है यूजिंग सम इफ्स। अभी ये सम इफ्स क्यों आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्राइटेरिया एक से ज़्यादा है, जो कि काउंट इफ में भी मतलब मैंने बताया था, अगर एक से ज़्यादा क्राइटेरिया हो रहा है तो हम लोग को एस लगाना पड़ता है, काउंट इफ्स के केस में भी, सम इफ्स के केस में भी। तो एस क्यों लग रहा है, जैसे कि पहला क्वेश्चन बोला यहाँ पे सम ऑफ माइक्रोवेव ट्रांसपोर्टेड टू एनवाई। तो यहाँ पे 2 कैटेगरी आ रहा है, एक तो माइक्रोवेव आ रहा है जो कि ये उसका रेंज है माइक्रोवेव वाला, और फिर बोल रहा है कि यहाँ पे एनवाई। तो एनवाई का रेंज कौन सा, ये वाला एनवाई का रेंज है। तो कैसे निकालना है, इक्वल्स टू SUMIFS सम इफ्स। अभी सम इफ्स देखो, काउंटिफ और काउंटिफ्स में ज़्यादा कोई चेंज नहीं था। काउंटिफ और काउंटिफ्स का क्या था कि हम लोग को काउंटिफ का ही फॉर्मूला को रिपीट करना था, तो काउंटिफ्स में हो जाता था। लेकिन सम इफ थोड़ा चेंज है, क्यों, क्योंकि सम इफ्स में पहले ही हमको सम रेंज लेना पड़ेगा, ये ज़रूरी है। और यहाँ पे सम रेंज है हम लोग का जो सम रेंज का जो है वो है नेम ऑफ जो नंबर ऑफ आइटम जो है हम लोग का सम रेंज आएगा, क्योंकि यही एकमात्र वैल्यू का ये रेंज है, बाकी किसी में तो वैल्यू का रेंज नहीं है। ठीक है, ये ज़रूरी है, ये इसी को फॉलो करने से आ जाएगा। सम रेंज लिखा हुआ है, सम इफ में पहले सम रेंज, सम इफ में नॉर्मल रेंज, फिर क्राइटेरिया, फिर सम रेंज आता है, लेकिन इफ्स में पहले सम रेंज लेना पड़ेगा, इसके बाद क्राइटेरिया रेंज 1, फिर क्राइटेरिया, इस तरह से हम लोग को लेना है। तो माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव का रेंज हम लोग ले लेते हैं, कोमा देना है, कोमा दे के माइक्रोवेव का रेंज ले लिया, माइक्रोवेव का रेंज लिया, कोमा दिया, माइक्रोवेव सिलेक्ट कर लिया हम लोगों ने अपना क्राइटेरिया, कोमा, कोमा दे के अभी दूसरा क्राइटेरिया क्या है हम लोग का, एनवाई। तो एनवाई के लिए हमको एनवाई का रेंज सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिलेक्ट कर लिया, कोमा दे के एनवाई, फिर ब्रैकेट क्लोज, एंटर, आ गया हम लोग का आंसर। ठीक है, तो नंबर ऑफ आइटम ट्रांसपोर्टेड टू पिट्सबर्ग बोला है तो बाई ट्रक 1, तो इसमें भी सेम, ये इसमें ये अलग रेंज, पहले तो सम रेंज लेना पड़ेगा, सम रेंज, फिर ये ट्रक का रेंज लेगा, ट्रक 1 हम लोग का क्राइटेरिया 1 आएगा, और फिर ये वाला रेंज लेके फिलाडेल्फिया आ जाएगा, सॉरी पिट्सबर्ग आ जाएगा, सिंपल। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, देखो जब डेट आता है ना, डेट जब आता है तो हम लोग को थोड़ा कॉशसली थोड़ा ये इसको हैंडल करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि डेट्स जो है, जब अगर हमको पर्टिकुलर एक डेट बोलता है कि इस डेट में कब, मतलब अगर कुछ हुआ है तो वो हम लोग सिलेक्ट कर लेंगे, उसमें प्रॉब्लम नहीं है अगर एक पर्टिकुलर डेट दिया हुआ है तो। लेकिन अगर हमको बिफोर, आफ्टर, बिटवीन इस तरह से बोलेगा तो क्या करना है, तब हमको ग्रेटर देन, लेस देन का मदद लेना पड़ेगा। इक्वेशन में हमको अगर बिफोर पर्टिकुलर डेट बोल रहा है, दैट मीन्स ग्रेटर देन दैट पर्टिकुलर डेट, और अगर आफ्टर दैट डेट बोल रहा है मतलब, सॉरी सॉरी मिस्टेक, अगर बिफोर बोलता है मतलब लेस देन, अगर बिफोर बोलता है मतलब लेस देन, मतलब उस डेट से छोटा है, और अगर आफ्टर ये डेट बोलता है दैट मीन्स ग्रेटर देन दैट पर्टिकुलर डेट। एग्जांपल जैसे कि मान के चलो, अगर क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि 5/2/2013 के बाद कितना माइक्रोवेव सेल हुआ है, तो हम लोग जो ये क्राइटेरिया सिलेक्ट करेंगे 5/2/2013 से क्लिक करके सिलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये 5/2 में नहीं बोल, ऐसा नहीं पूछा कि 5/2 में कितना सेल हुआ है, हमको बोला है कि 5/2 के बाद। तो हम लोग जो क्राइटेरिया बनाएंगे वो आएगा ग्रेटर देन 5/2/2013, ग्रेटर देन, और हमको पहले पूछता तो लेस देन आता, ये नियम है। ठीक है, तो इसको अभी दिखाएंगे। देखो यहाँ पे ग्रेटर देन, लेस देन नहीं बोला है, ये सॉरी बिफोर आफ्टर नहीं बोला, बट बिटवीन बोला है। तो बिटवीन बोलने का मतलब है कि हमको इससे, ये डेट से ज़्यादा और ये डेट से कम, बिटवीन का मतलब तो यही है ना कि इस डेट के बाद इस डेट के पहले, तो उसको हम लोग वो ग्रेटर देन लेस देन की मदद से कर सकते हैं। इक्वल्स टू देखे सम इफ दिया, SUMIF सम इफ दिया, ब्रैकेट ओपन किया, पहले तो रेंज ले लेंगे हम लोग, पहले तो रेंज ले लिया, फिर कोमा दिया, फिर आएगा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया